क्या है ना, कभी कभार दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और उसके पीछे का कारण होता है जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करो और ये सोचो कि ये आपके साथ खड़ा रहेगा अंत तक और आपको जस्टिस दिलाएगा। लेकिन ये लोग ही जब दल बदल लें, ये लोग ही जब यू टर्न ले लें, तो फिर क्या अपेक्षा की जाए। आप सोच रहे होंगे आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विकास सिंह। ये विकास सिंह जी वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत का केस देख रहे थे। जो पूरा का पूरा ये जो केस रहा, सुशांत के लिए जो आवाज़ उठी, जिसमें परिवार की तरफ से जो वकील थे विकास सिंह जी, ये फाइनली यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। मतलब ये यू टर्न भी इस तरीके से लेते नजर आ रहे हैं कि ये सरकारी जो एजेंसी है एनसीबी, उसके खिलाफ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जस्टिफाई भी बहुत बचकाने तर्क के साथ करते हैं। उनको लगता है कि ये अन्याय है जो कि आर्यन खान के साथ हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा मानशिंदे से भी ज्यादा घातक अगर कोई वकील है तो वो ये विकास सिंह जी हैं। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जिस तरीके से निकल के आ रहे हैं जहां पे इन्हें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस तरीके की बात इन्हीं के केस में दिक्कत पैदा कर सकता है। जिस तरीके से एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, ये बयान मतलब आर्यन खान को बचाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि एनसीबी ने रिया को भी गलत गिरफ्तार किया और जो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था उसमें क्या मिला। इनका सीधा सीधा तर्क ये जा रहा है कि आर्यन खान को कैसे भी बचा लिया जाए। बहुत बढ़िया। ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आज एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो आज ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीबी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है जो ड्रग्स ले रहा है तो वो गलत है। वो यहां पे कहते हैं कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला और पूरे इंटरव्यू में वो इसी चीज के ऊपर जोर देते रहे कि आर्यन के पास अगर कोई ड्रग्स नहीं मिला तो एनसीबी ने उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया और ये सारी चीजें। और वही चीज बच्चा है जो कि एक रटा रटाए बॉलीवुड का डायलॉग है और अब तो ये भी बाहर निकल के आके यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा है, यहाँ पे बहुत गलत किया जा रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए और ये सब चीजें, ना कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ये एक अन्याय हो रहा है। इसके बाद तो और कोई बात ही नहीं रह जाती जब इस तरीके के बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो अगर आके इस तरीके की बात कहेंगे तो ये बहुत ही शर्म की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विकास सिंह जी। विकास सिंह जी वाज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, ही इज अ लीगल ल्यूमिनरी और जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की न्याय में अपनी भूमिका बहुत अहम रूप से निभाई थी। आज जब देश में ड्रग्स के ऊपर एक क्रैकडाउन करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है और ये जो क्रैकडाउन है इसने दिलचस्प मोड़ तब लिया जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया था और अभी उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आज का डेवलपमेंट ये है कि वेरी वेरी पावरफुल पॉलिटिकली कनेक्टेड बिल्डर इम्तियाज खत्री had been summoned and he's been again summoned on Monday at 11 o'clock. So lot of developments in the entire drug investigation by the Narcotics Control Bureau, and as I speak the NCP has alleged that it's a political conspiracy by the Bharatiya Janata Party। पर मैं विकास सिंह जी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत समय बाद आपके साथ बात कर रहा हूं। सुशांत के न्याय की लड़ाई में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई थी एंड ऑलवेज ग्रेट एंड एनलाइटनिंग टू स्पीक टू यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज इम्तियाज खत्री को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन किया था और 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली थी और मंडे को वापस से उनको बुलाया गया है। you've been following the case very closely. How do you look at the entire case, विकास सिंह जी? देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब नारकोटिक्स का केस आया था तो उस समय भी मैंने कई चैनल्स में कहा था कि जो रिया को जो अरेस्ट किया गया है नारकोटिक्स के केस में, ये कोई केस नारकोटिक्स का नहीं बनता है। मैंने ये कहा था कि डिवाइन जस्टिस हो रहा है, बिकॉज सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए था, सीबीआई ने नहीं किया, तो चलो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर दिया। और अरेस्ट इसीलिए बाद में फेल हुआ क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कुछ उनके पास है ही नहीं व्हाट्सएप चैट्स के सिवा। अब जो ये नारकोटिक्स का एक्ट है ना, इसमें बहुत अहम बात ये है कि ये सारा इंडिविजुअल के मामले में पोजीशन बेस्ड है। पोजीशन का मतलब है कि क्वांटिटी, हर नारकोटिक्स का एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है और एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। और जो स्मॉल क्वांटिटी के बीच का जो क्वांटिटी होता है, स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच का क्वांटिटी जो होता है, उसको रेगुलर क्वांटिटी माना जाता है। जो स्मॉल क्वांटिटी किसी के पास अगर पकड़ाया जाता है तो उसको 1 साल की सजा होती है
बीच वाले क्वांटिटी की अगर होती है तो 10 साल की सजा होती है, और अगर उसको कमर्शियल क्वांटिटी होता है तो 20 साल की सजा होती है। इसलिए जहां पर भी क्वांटिटी नहीं है या जहां नारकोटिक्स नहीं मिले, वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जुरिस्डिक्शन स्टार्ट नहीं होता मेरे हिसाब से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का और इसके अलावा किसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है? इसके अलावा अगर क्वांटिटी ना मिले तो सप्लायर पे जुरिस्डिक्शन है या पेडलर पे जुरिस्डिक्शन है, जो नारकोटिक्स का पेडलिंग करता है। वो पकड़ा गया, भले उसके पास नारकोटिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये पता चल गया कि ये कंफर्म सप्लायर है और ये खरीद बिक्री करता है, तो उसको भी आप अपने घेरे में ले सकते हैं जी। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो एक तरह से, खास करके एक 22-23 साल का लड़का, वो एक तरह से इस ट्रेड का विक्टिम है। उसके साथ सहानुभूति करनी चाहिए। उसको बुला के इंटेरोगेट कर लो, 3-4 घंटे उससे बात कर लो कि भैया किससे तुम लेते थे, उसका नाम बताओ, नहीं तो तुमको हम अंदर कर देंगे। वो सारा उगल देगा। उसको अरेस्ट करने में आप नुकसान समाज का ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि आज के दिन में जो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है, कुछ और बिजनेस करना चाह रहा है या कुछ और उसका व्यवसाय कुछ और है, जैसे आर्यन भी बाहर पढ़ रहा था, कोई ऐसा नहीं, आर्यन का कोई ऐसा रेपुटेशन नहीं है कि वो कोई नारकोटिक्स का पेडलर है या सप्लायर है। जहां पार्टी में गया था उसके साथ कुछ पाया भी नहीं गया है, उसके साथ नारकोटिक्स कुछ भी नहीं मिला, उसके दोस्त के साथ मिला। उसका कंजम्पशन का तो केस भी नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन के लिए उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, मेडिकल टेस्ट कराया भी नहीं गया। इसलिए मेरे हिसाब से उसको एक सहानुभूति देने के बजाय और उसके ऊपर कड़ाई करने के बजाय कि भाई उसके पेरेंट्स को जब पता चल गया तो डेफिनेटली अगर आगे से देखेंगे कि भाई किस कंपनी में रह रहा है, किससे मिल रहा है, एक्सेट्रा। ये अरेस्ट करना, उसको कस्टडी में लेना और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना मेरे हिसाब से घोर अन्याय है। और ये अन्याय आज के दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां जहां ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो कि सप्लायर पेडलर नहीं है और जिसके पास कुछ नारकोटिक्स पकड़ा नहीं जाता है, उस पर अगर एक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। विकास जी, आप कह रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है, पर इसमें जब मैं पंचनामा को पढ़ रहा था तो पंचनामा के अंदर ये क्लियरली मेंशन था कि अरबाज मर्चेंट ने अपने सॉक्स के अंदर ड्रग्स को छुपाया था और उसने कहा था कि क्रूज के अंदर मैं और आर्यन जो हैं वो इस ड्रग्स के कंजम्पशन का देख रहे थे। और अभी तक जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कोर्ट में, उसमें आर्यन खान के वकील ने भी ये डिनाई नहीं किया कि आर्यन कंज्यूम करता है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो लार्जर जितना भी तक दलील रही है कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि ही इज द लिंक टू अ लार्जर ड्रग नेक्सस एंड दे वांट टू एक्सपोज द कॉन्स्पिरेसी एट प्लेस। सो डू यू नॉट फील दैट थ्रू दिस, if the entire drug conspiracy, we have always seen that how drugs has been made normalized in the entire industry. So you are talking about supplier, don't you feel कि आर्यन के जरिए और ये जो लोग पकड़े गए उनके जरिए सप्लायर तक पहुंचा जा सकता है? और पंचनामा में क्लियरली ये मेंशन है कि अरबाज मर्चेंट ने आर्यन खान का नाम लिया है और इसको आर्यन ने डिनाई नहीं किया, ना सतीश मानशिंदे ने डिनाई किया। सो व्हाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी here? Why are we not talking about the principle of Aryan consuming drugs and through that exposing the larger ploy? देखिए, जहां तक कंजम्पशन का सवाल है उसमें सजा सिर्फ 1 साल है और 1 साल की सजा बेलेबल होनी चाहिए, इसलिए कोई इसमें अरेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। और कंजम्पशन का अगर आप जितने भी इस कंट्री में केस लॉ उठा करके देख लीजिए, जो हमारे पुराने टाइम में जब ये एक्ट आया था, हम लोग आज से 15-20 साल पहले थे, ये तो नया बॉम्बे सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये एक सडनली एक नया जोश आया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। पहले जब भी कोई बच्चे पकड़ाते थे ना कंज्यूम करते हुए, तो उनको डांट के, उनको फटकार के कुछ घंटे पुलिस स्टेशन में रोक करके घर भेज दिया जाता था, कभी भी अरेस्ट नहीं होता था। और कंज्यूमर को अरेस्ट करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता कि अगर कंजम्पशन का प्रूफ नहीं, अगर आपको ऐसे प्रूफ कैसे मिलेगा? प्रूफ मिलेगा मेडिकल एग्जामिनेशन से। आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया नहीं आर्यन खान का। जो अगला बच्चा जिसके पास पोजीशन मिला है उसको आप पकड़ सकते हैं फॉर पोजेशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी। उस पोजेशन के लिए भी उसकी सजा 1 साल ही है, स्मॉल क्वांटिटी के पोजेशन के लिए, तो उसको भी अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक सवाल है इनका कांटेक्ट विद पेडलर्स, तो देखिए बात तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बात कोई एयरवेव्स में कर लेगा और बिना फोन के कोई बात कर लेगा। आपके सारे मोबाइल फोन जब्त कर लो, उसमें सारे आप डाटा निकाल लो
किनसे ये बात करते हैं वो पता कर लो, उनसे ही पूछ लो किससे आपने लिया था, यही बता देंगे, इनको डरा धमका के पूछ लो, बता देंगे। तो ये बच्चे ऐसे नहीं है जो कि किसी सप्लायर को बचाने का इनका औचित्य होगा। सप्लायर अगर इनके पास अगर कोई दे रहा था तो इनके फोन को जब्त करके सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल लीजिए, आप पता कर लीजिए कौन कौन कॉन्टैक्ट कहाँ है, सारे में आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरा मतलब ये है कि सप्लायर का कंज्यूमर जो होता है वो उसकी एक तो सजा ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, खास करके जहां आपने उसका मेडिकल टेस्ट नहीं कराया है। जिसके पास क्वांटिटी मिली है, एक लड़के जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिसके पास क्वांटिटी मिली है उस पर सजा हो सकती है, बिकॉज उसके पास मिली है क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, उसके बेसिस में आप उस पर ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अरेस्ट मेरे हिसाब से जरूरी नहीं, क्योंकि क्वांटिटी मिल गई, उसको ट्रायल पे ले जाइए, अगर उसको अल्टीमेटली कन्विक्शन होगा तो साल भर की सजा होगी। तो मतलब मेरा कहना है कि अरेस्ट करके इतने दिन को अंदर रखना ये एक अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि कल को आप हार्डन क्रिमिनल्स के साथ इनको भेज दे रहे हैं। आप एक बच्चे को, इम्प्रेशनेबल बच्चे को जो कि रिफॉर्म के दायरे में आना चाहिए था, उसको आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में भेज दे रहे हो जहां पर कि ही विल बी मीटिंग ऑल काइंड्स ऑफ हार्डन क्रिमिनल्स एंड इंटरैक्टिंग विद देम। वो समाज के लिए ठीक नहीं है। Vikas ji, I somehow have a different opinion on this, and what I want to ask you, because you have your opinion and I completely respect it. अगर एक 26 साल का व्यक्ति जो डिसाइड कर सकता है कि उसको किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को नहीं, वो डिसाइड कर सकता है कि उसकी लाइफ में कौन सा करियर ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है, वो व्यक्ति वॉलंटरली उस पार्टी के अंदर जाता है। तो अगर हम उसको मासूम क्यों कह रहे हैं, हम उसको नादान क्यों कह रहे हैं? डेफिनेटली देयर इज द चांस ऑफ रिफॉर्म, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर एनसीपी की रिमांड कॉपी पढ़ेंगे तो उसकी रिमांड कॉपी के हिसाब से वो 26 साल का व्यक्ति है। सो इफ अ 26-year-old has committed a crime, irrespective of the quantum of punishment, a crime is a crime, and also public personality should be always having a higher level of scrutiny. तो एक पब्लिक पर्सनैलिटी, जैसे हम बोलते हैं अगर नेता का बेटा है, तो अगर नेता का बेटा है, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, उस पर हायर बार्स ऑफ पब्लिक स्क्रूटिनी होनी चाहिए। तो ही शाहरुख खान son, so there are higher bars of public scrutiny. He's not a private individual. So why this whole masoom narrative is being spread? Because a crime is a crime. Why it is illegal? Why are we questioning are we questioning the legality or illegality, or are we questioning the quantum or the action of NCB which is disproportionate to the crime committed? देखिए प्रदीप जी, आपका कितना उम्र होगा? 30 साल, 30 years. अपने 22-23 के एज को याद कीजिए, 6-7 साल पहले का याद कीजिए। कुछ ऐसा हुआ होगा जरूर जो कि अगर कभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आई कैन कन्फेस कि हमारे उस एज में जरूर ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि अगर कभी पब्लिकली आएगा तो लगेगा कि हाँ ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने गलत किया है। आप you are a metal made of a different metal, so I can probably salute you for that, but I don't think any individual would not be having some loose moment in life, especially at that age, 22, 23, 24, 25 वाला जो एज होता है वो बड़ा ही खतरनाक एज होता है। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर इनोसेंट इन दैट सेंस। इनोसेंस तो देखिए, what I'm trying to say, probably you didn't get the drift of what I'm saying. मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कंजम्पशन कर ली, आज पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, दिल्ली में हर हाई प्रोफाइल पार्टी में ड्रग चल रहा है। अगर एनसीबी को हिम्मत हो तो आकर के बड़े बड़े लोगों के पार्टीज को यहाँ रेड करे, मार के दिखाए, और मैं समझूंगा कि हाँ बंद करके ले जाए सारे लोगों को। इट्स वेरी इजी टू से कि इनको फिल्म स्टार का बच्चा है तो इसको, फिल्म स्टार के बच्चे क्या अरमान नहीं होते क्या? फिल्म स्टार का बच्चा कोई मतलब नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं होता क्या? उसको नॉर्मल लाइफ लीड करने की उसको इजाजत नहीं है क्या? इसलिए I don't agree with your view. I mean, you may be made of a very different metal, but I can tell you, and I can tell about my children also. They also have had their moments where कभी एक एक्स्ट्रा ड्रिंक ले लिया या कुछ कर लिया, but that is a phase in life. वो निकल जाता है। वो समझने वाली बात है कि किस हद तक गया हुआ है। अगर वो मान लीजिए 23 साल का लड़का अगर पेडलिंग में है, सपोज ही सप्लाई ड्रग्स टू पीपल एंड ही सेइंग कि मेरे घर में अच्छा है, आजा यहाँ रखे, मैंने खरीद के एक साथ में रख रखे, सबको दे दूंगा, आजा ले जा मेरे से, then it's something different, but that's not the allegation. वो उसका कोई आरोप भी नहीं उस तरह का उसके ऊपर। आरोप उसके ऊपर सिर्फ ये है कि उसका दोस्त था, उसके जूते में कुछ ड्रग्स छुपा हुआ था। उस पर तो आरोप भी नहीं है। आर्यन खान की जहां तक हम बात करें, उस पर तो आरोप भी नहीं कि उसके हाथ में था या उसके बॉडी पे कुछ भी था।
तो उसका तो पोजेशन का भी उसके ऊपर इल्जाम नहीं। इसलिए जस्ट बिकॉज आपके व्हाट्सएप चैट में एक वो भी ग्रुप चैट होता है, हमारे व्हाट्सएप चैट अगर आप खोलिएगा तो उसमें बहुत से फ्रेंड बहुत तरह के चैट डाल देते हैं। हमारा स्कूल का जो अभी भी व्हाट्सएप चैट चल रहा है उसमें बहुत से ऑब्जेक्शनेबल लोग चीज डाल देते हैं, बट हम थोड़ी उससे दोस्ती बंद कर देते हैं या उसको तुरंत बोलते हैं यार तुम निकल जाओ इस ग्रुप से, तुमने ऐसा कैसे डाल दिया। सो यू नो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नॉर्मल। ग्रुप चैट में कुछ किसी ने डाल दिया उसके लिए किसी एक बच्चे को थोड़ी आप गुनाह ठहरा सकते हैं। विकास जी, जस्ट टेकिंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड, पर अभी आर्यन के अरेस्ट को एक हफ्ते हुआ है, अभी वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। तो अगर एनसीबी कह रही है कि वो लार्जर नेक्सस को तोड़ना चाहती है, बिकॉज यू आर अ वेरी सीनियर एडवोकेट एंड आई एम अ वेरी नोविस, बट इवेंचुअली ही विल गेट बेल, इट्स अ मैटर ऑफ लिबर्टी। बट अगर आर्यन के जरिए, मान लीजिए कि आर्यन इज just coincidentally as per you got into it, so आर्यन के जरिए अगर लार्जर नेक्सस को तोड़ा जा सकता है, तो what is the harm in going after the larger nexus through आर्यन खान? देखिए मैं फिर आप मेरी या तो बात सुनते नहीं या भूल जाते हैं, मैं पहले जो बोल चुका होता है। इनका जो नेक्सस होगा किसी के फोन से ही तो कांटेक्ट हुआ होगा ना। अगर इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हो, नहीं बताने को तैयार हो रहे हो, ये किससे बात की थी मैं नहीं बताऊंगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा तो कोई एलिगेशन ही नहीं है ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आर्यन से पूछा गया कि भाई तुम्हारे इस चैट में इस आदमी ने लिया और तुमने उसको, मैंने पूछा तुमने बताने, इंटरोगेशन में आपने रिमांड एप्लीकेशन पढ़ा है, इत्तेफाक से मैंने पढ़ा है रिमांड एप्लीकेशन, एलिगेशन भी नहीं है कि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। अगर आप बच्चे से पूछताछ करके वापस घर भेज दोगे तो भी आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आप कस्टडी में लेना चाहते हो। इसमें विकास जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इफ वी लेट हिम गो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टैंपरिंग विद द एविडेंस। दैट वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट। का तो क्वेश्चन इसलिए अराइज नहीं करता कि अल्टीमेटली फोन से होता है, आप फोन जब्त कर लो, टैंपरिंग क्या होगा इसमें? what kind of tampering will happen? अगर आपको मान लो अगर आर्यन का कोई लिंक है या जो दूसरे जो मर्चेंट या जो भी है वो लोग अरेस्टेड है, अगर उनका कोई लिंक है जिससे भी वो सप्लाई करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो अभी सप्लायर रोड पे घूम रहे होंगे? उन्होंने सब वो अंडरग्राउंड चले गए होंगे। तो इसलिए टैंपरिंग क्या होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टैंपरिंग इज गोइंग टू हैपन। फोन से जो कॉन्टैक्ट होते हैं, फोन आपके पास जब्त कर लो, आप फोन से आपको निकल जाएगा। जो बच्चों से आपको निकालना है, आप उसको बुला के पूछ के निकाल सकते हो। आपका आई कैन अंडरस्टैंड प्रदीप जी कि अगर उसके रिमांड एप्लीकेशन में ये लिखा होता कि हमने जब इससे पूछताछ की तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हमसे, तो रिमांड लेने की बात होती। कहीं ऐसा एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन भी नहीं है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे बच्चे। इसलिए विकास जी, let us not lose the larger picture in trying to show that we are being very, मतलब हम समाज में न्याय दिलाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं एक मासूम बच्चे के जिंदगी को खराब न कर दे। मेरे को इस बात की चिंता है। मैं इसमें समाओ विकास जी, मैं डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि 26 साल का व्यक्ति जब एक पार्टी के अंदर अपनी वॉलंटरली जाता है जिसमें उसको कोई फोर्स करके नहीं बुलाता है, और अब सूत्र तो ये बता रहे हैं कि मन्नत से ही तीनों कार में जाते हैं, और 4 साल से ही हैज नॉट डिनाइड ड्रग कंजम्पशन, तो मुझे लगता है कि इसमें मासूमियत तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल एडल्ट्स। इफ वी कैन डिसाइड हु वी वोट फॉर, वी कैन डेफिनेटली डिसाइड दैट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। आई विल कम टू माय लास्ट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, और आपने कम मुझे जितना समय दिया मैं उसी पे रखना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इम्तियाज खत्री का भी नाम अब आ रहा है विकास जी, एंड इम्तियाज खत्री का नाम सुशांत सिंह राजपूत के समय पे भी आया था, एंड ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल बिल्डर, वेरी वेल कनेक्टेड बिल्डर। डू यू बिलीव दैट यू टॉकिंग अबाउट द नेक्सस विद इम्तियाज खत्री नेम कमिंग इनटू द पिक्चर, इफ द एनसीबी गोज आफ्टर द लार्जर नेक्सस, इट विल सॉल्व द पर्पस व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट? To be honest, I have no idea who Imtiaz Khatri is and what is his involvement in this matter, so it's not proper for me to comment. लेकिन हाँ, कोई भी अगर ऐसा आदमी अगर आ रहा है जो इनके चैट से निकला है, जो लग रहा है कि इस सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो जरूर उसको बुलाना चाहिए। और नहीं बुलाने का कोई मतलब, वो उस दायरे में अगर इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत सही होगा। देखिए आज रिया चक्रवर्ती में इतने लोगों को अरेस्ट किया, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, पता नहीं किस किस फिल्म स्टार को बुलाया गया, निकला क्या निकला क्या? इसलिए अनलेस आपके पास कोई ऐसा सोर्स हो जो कि कोई एक सप्लायर तक आपको पहुंचा पाए, ये सब आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये सप्लायर ही चाह रहे हैं कि इन लोगों को लेकर के अपना इंक्वायरी करते रहो, जो कि लगेगा पब्लिक के सामने, आपके मीडिया वालों के सामने लगेगा कि बड़ा काम कर रहा है एनसीबी, लेकिन एनसीबी काम कुछ भी। विकास जी आपने भी कहा रिया चक्रवर्ती की तरफ निकला, कहा जी विकास जी, सॉरी आपका लास्ट क्वेश्चन।
ये बिल्कुल नहीं, मेरा बस आप एक सेकंड विकास जी, जाते जाते आपने क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बात की, यू बीन फाइटिंग द एंटायर, यू बीन लॉयर ऑफ द फैमिली, आर यू डिसअपॉइंटेड कि रिया चक्रवर्ती की उसमें आगे नहीं बढ़ा, बिकॉज यू सेड निकला क्या, और आर यू स्टिल होपफुल दैट सीबीआई विल कम टुवर्ड्स अ कंक्लूजन, बिकॉज यू सेड, आपने रिया चक्रवर्ती की बात की कि निकला का, एंड यू फॉट इट, यू आल्सो वेहेमेंटली इन पब्लिक डोमेन सेड कि फॉट फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंटायर केस, व्हाई डिड यू मेंशन कि रिया चक्रवर्ती में निकला क्या, हैव यू लॉस्ट ऑल होप? No, so when I said Nikla Kya, I meant the NCB case. As far as the Okay. CBI case is concerned, I'm still quite hopeful, and the way they are, जिस तरह से वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, लगता है कुछ निकलेगा, क्योंकि टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो क्लोजर करने में तो कोई उनको बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए था, तो इसलिए टाइम लगा रहे हैं, तो शायद वो एक फुल प्रूफ केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच विकास जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ज्वाइनिंग देयर, थैंक यू सो मच, ग्रेट ऑलवेज टू स्पीक टू यू, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कि एक जगह पे इंटरव्यू देके ऐसी बात कही हो, इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग न्यूज चैनल्स पे जाके ये बात कहते नजर आ रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आर्यन खान के साथ हूं, मैं शाहरुख खान के साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि इनकी मित्रता भी उनके साथ है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर इनकी फ्रेंड लिस्ट देखी जाए फेसबुक पे, तो गौरी की माँ इनकी अच्छी मित्र हैं, वहां पे आपको फ्रेंड दिख जाएंगी। और ये खुद भी कह चुके हैं अलग अलग हियरिंग्स में कि हाँ बिल्कुल शाहरुख खान के साथ मेरी नजदीकियां हैं। तो वो नजदीकियां दिखाने का अब सही समय भी आ चुका है। यहां तक नहीं, ये इतना गिर गए कि इन्होंने ये तक कह दिया एंकर को, जो कि प्रदीप भंडारी जी थे, कि आप अपनी 23 साल की उम्र में जाइए, अभी अगर ये 30 वर्ष के हैं तो तब आपने क्या किया होगा। खैर प्रदीप भंडारी जी ने कहा मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। तो ये इतना गिर गए कि इन्होंने ये कहा, एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, ये कह रहे हैं मेरे टाइम में लेकिन मैंने किया। आप सोचिए कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं ये व्यक्ति। आप सोचिए कभी जज बन सकते हैं, ये व्यक्ति कभी अगर जज की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, आप सोच रहे हैं। जो व्यक्ति इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है चीजों को कि अगर कोई अपराधी है, वो ड्रग्स ले रहा है, वो खुद कबूल कर रहा है कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूं, वो बल्क में ड्रग्स खरीद रहा है, लेकिन वही चीज है कि यहां पे ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं, यहां पे क्योंकि मैंने भी किया, ये भी कर रहा है, ये तो कॉमन चीजें हैं। और इतना ही नहीं है, ये भी कहते हैं कि ये तो हर जगह होता है। तो कोई बात नहीं, आर्यन खान को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, जब हर जगह होता है तो इसको भी छोड़ दो। हर जगह लड़कियां छेड़ जाती है तो लड़की छेड़ने वाले को क्यों गिरफ्तार करते हैं, मत करो, ये क्राइम थोड़ी है। हर जगह इस तरह के दरिंदे घूमते रहते हैं, घूमने दो फिर क्यों पुलिस इतना वो कर रही है, क्यों सरकार इतना सख्त हो रही है कि महिलाओं को सेफ्टी दी जानी चाहिए। ये ड्रगी नशेड़ी लोग अगर इस देश में इसी तरह से घूमते रहे तो अत्याचार कम होंगे, ये क्राइम कम होंगे या बढ़ेंगे, ये रेप केसेस कम होंगे कि बढ़ेंगे। सीधा सा प्रश्न है, क्या जिम्मेदारी लेंगे यहां पे, नहीं लेंगे, है ना। ये इस तरह के वकील कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब दोस्तों समझने की बात यह है कि हम ऐसे लोगों को आइडल माने या नहीं माने। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लोग आइडल हैं, ये पैसे के सामने बिकने के लिए शुरू से लेकर अंत तक खड़े रहते हैं, ठीक है। बाकी क्या होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस का, अगर आपको यह सवाल खड़ा हो रहा है तो आपको बता दूं सीबीआई के हाथ में है, इनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना, सीबीआई के हाथ में। बाकी परिवार से मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इनको बदल दिया जाए। बाकी जिस तरीके से अब इनके सुर बदले हुए लग रहे हैं, मेरे को तो यही लग रहा है कि परिवार के साथ इनके अभी कुछ अच्छे चल भी नहीं रहे। और वो मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब न्याय मूवी का रहा था तो हरीश साल्वे जी को अप्रोच कर लिया था नेक्स्ट हियरिंग के लिए, ना कि इनको ही रखा था। तो मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है कि इनके ऊपर परिवार को भी भरोसा नहीं है, बट मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ये तो परिवार ही आगे निकल के आके बताएगा। और अगर पता लगता है कि इनको चेंज कर दिया गया है तो वो समय ही बताएगा। बट मुझे व्यक्ति बिल्कुल अब सही नहीं लग रहे हैं। ये तो उसी तरीके से हो गया कि आप अपने केस को छोड़ के दुनिया भर में जाके दूसरे केसेस पे बात करते नजर आ रहे हो और एजेंसी के ही विरोध में बोल रहे हैं। अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए, खैर जो भी है देखा जाएगा दोस्तों। बट हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और जो भी गलत है उसके खिलाफ बोलना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि आखिर विकास सिंह जी के बदले बदले सुर किस दिशा में जा रहे हैं। जय हिंद।